उसके बाद मुसाहिर हुसैन सैयद एक चीनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव मिलने के लिए मेरे घर आया तो इसने बताया कि इनकी कंपनी अफ़गानिस्तान में माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है। मेरे पूछने पर इसने बताया कि पाकिस्तान की निस्बत अफ़गानिस्तान ज़्यादा महफूज है। मुझे इस बात पर इतनी शर्म आई कि दिल करता था यहाँ से भाग जाऊँ। ये पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मुसाहिर हुसैन सैयद कह रहे हैं कि मैंने एक चीनी कंपनी के एक एच से मुलाकात की, एक बंदे से मुलाकात की। उसने कहा कि हम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने बोला कि पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान महफूज है। ये एक चाइना का बंदा कह रहा है, एक चाइना का सफ़ीर कह रहा है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी कंपनियाँ लोग लगे हुए इन्वेस्ट करने में, माइनिंग करने में। वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज अफ़गानिस्तान है। ये आप लोगों ने हमारे मुल्क का हाल कर दिया है। आज दूसरा मुल्क जो चाइना, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त खिलाया जाता है, कहा जाता है कि चाइना हमारा बहुत आला दोस्त है, वो आगे कह रहा है, आपके मुंह पे आके चपेट मार के जा रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में ज़्यादा महफूज बंदा रह सकता है पाकिस्तान की निस्बत। ये हमारी असल औकात है, हमारी ये असल वैल्यू है। आप लोगों ने इस मुल्क को ये कर दिया, इस मुल्क का ये हाल कर दिया कि आज दूसरे ममालिक आके पाकिस्तान में कह रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। आपने सिर्फ एक पार्टी को गिराने में लगे हुए हैं और कुछ ही करने में। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, लोगों का खून बहाया जा रहा है, मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं, लेकिन सिर्फ आप एक पार्टी को, एक लीडर को गिराने, मकबूल तरीन लीडर को गिराने में लगे हुए हैं। आपकी ये असल औकात है, आपकी ये असल वैल्यू है कि बाहर से आया हुआ एक सफ़ीर आपके मुंह के ऊपर चपेट मार के जा रहा है, आपकी असल वैल्यू दिखा के जा रहा है। उसके बाद नून लीग ने इलेक्शन से पहले भी दावे किए थे कि वो सादा अक्सरियत से तो क्या बल्कि 2-2.5 से हुकूमत बनाएंगे, लेकिन बाद में फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनानी पड़ी। नून लीग का अवाम से डिस्कनेक्ट आज भी नज़र आता है। शहजाद इकबाल ने कहा है कि ये नून लीग दावे पहले भी इलेक्शन से पहले करी थी। इन्होंने तो ये भी दावे किए थे कि नवाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, और जो लंदन प्लान का ये पूरा हिस्सा था कि नवाज शरीफ को छोटी बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है, लेकिन इस अवाम ने रिजेक्ट किया। अवाम ने 8 फरवरी को निकल के, बड़ी तादाद में निकल के नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म के ऊपर क्रॉस लगाया, माइनस किया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ मुल्क के अंदर 4 साल बाद इसलिए आया था कि इमरान खान को माइनस करना था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के आगे ये अल्लाह ताला ने इन सब को माइनस कर दिया और इमरान खान को प्लस कर दिया। आज इमरान खान की मकबूलियत वहीं की वहीं है। ये इमरान खान को ना माइनस कर पाए, ना उसको गिरा पाए, ना अपने सामने झुका पाए। वो बंदा खड़ा हुआ है, डट के मुकाबला कर रहा है इनकी यजीदियत, इनकी फसादियत का। वो बंदा झुकने वाला नहीं है, ना वो झुकने वाला, ना वो अपनी कौम को झुकने देगा, ना वो बंदा खुद झुकेगा। वो कह रहा है कि मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस के कतरे तक मुकाबला करूंगा और मैं कोई डील नहीं करूंगा। वो बंदा, उसके स्पिरिट आई है, उसका जनून और जज्बा आई है, वो आसमानों को छू रहा है। वो कह रहा है, और ये जो बाकी जितने भी लीडर्स हैं ये बकौर हैं, इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को 40 सालों से खा के तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। इनसे हम कोई तवक्को नहीं कर सकते। उसके बाद सिंध स्विट्ज़रलैंड पर बाजी लेके मरियम नवाज़ की पेपराइज ग्रैंड बीमारी का इलाज सिंध हुकूमत के पास। पेपराइज ग्रैंड का इलाज सिंध में दस्तयाब है, स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं, नासिर हुसैन शाह का दावा। ये एक सिंध हुकूमत ने कहा है, जो ये मरियम नवाज़ ने दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं मरियम नवाज़ को बताना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत ने भी इसका इतराफ़ किया कि सिंध के अंदर इस बीमारी का इलाज है, और हम सबको मालूम है कि इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर है। ये सिर्फ इनके पास बहाना मिलता है, ये बीमारी का, ये सिर्फ इनका बहाना है। असल इनका निशाना पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपना मुफादात हासिल करना आता है, लेकिन उसके बावजूद इनका पाकिस्तान से कोई जी नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पैसा बनाने आता है, मेरी और मेरी कौम का पैसा खाने आते हैं। ये इनकी असल वैल्यू है। ये सिर्फ बाहर अयाशियाँ करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यजीदियत झूठे पॉलिश करने जाते हैं, अमेरिकों के उनके सामने झुकने जाते हैं।